हेलो दोस्तों। तो कैसे हैं आप लोग। मैं हूं आपका दोस्त मोहम्मद साहिल और आज हम बात करने वाले हैं टेबलेट के बारे में जो मार्केट में जेंटल 400 के नाम से अवेलेबल मिल जाती है। इससे पहले कि हम जाने कि जेंटल 400 mg के यूज क्या होते हैं, साइड इफ़ेक्ट क्या होते हैं और इसके कंट्राइंडिकेशंस क्या होते हैं, इसका फार्मूला क्या होता है, उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले और आपका मेडिसिन के बारे में या दवाओं के बारे में ज्ञान या नॉलेज ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ सके। और आप अपने दोस्तों तक भी ये वीडियो शेयर ज़रूर करें, उनको भी बताएं, उनको भी जानकारी होनी चाहिए क्योंकि जितनी दवाएं भी हम यूज़ कर रहे होते हैं उनके साइड इफ़ेक्ट या उनका ओवरडोज हमको पता होना चाहिए। तो इस वीडियो के माध्यम से हम आपको ये सारी चीज़ें बताएँगे या हम अपने चैनल के माध्यम से यही बताने की कोशिश करते रहेंगे हम हर बार। तो चलिए शुरू करते हैं हम इस वीडियो को और जेंटल के टेबलेट के बारे में बात करते हैं। सबसे पहले हम देख लेते हैं जो टेबलेट जेंटल होती है ये मार्केट में जेंटल 400 के नाम से मिल जाती है। ये सिरप और टेबलेट दोनों फॉर्म में मिल जाती है। अगर किसी एडल्ट को ट्रीट करना है तो हम टेबलेट का यूज करते हैं, अगर किसी चाइल्ड को ट्रीट करना है या किसी बच्चे को ट्रीट करना है तो हम सस्पेंशन या सिरप का उपयोग करते हैं। आइए देखते हैं इसका जेनेरिक फार्मूला देख लेते हैं। अगर इसके जेनेरिक फार्मूला की दोस्तों बात की जाए तो इसका जेनेरिक फार्मूला होता है अल्बेंडाजोल और इसकी कैटेगरी की बात अगर हम की जाए तो इसकी कैटेगरी जो होती है ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटी एलिमेंटिक ड्रग होती है। आगे हम देख लेते हैं अब इसके यूज़ क्या क्या हैं। इसके यूज़ की अगर बात की जाए तो इसको हम कहाँ कहाँ यूज़ कर सकते हैं, किस किस कंडीशन में हम डॉक्टर्स जो होते हैं एज ए डॉक्टर या एज ए फार्मासिस्ट इसको प्रेस्क्राइब किया जाता है। पहला यूज़ क्या है, सिस्टिक हाइडाटाइड डिजीज़ जो होती है तो इसमें क्या होता है, जो पिनवार्म या रिंगवार्म होते हैं या एलमेंथिक इन्फेक्शन आपके ब्लड में बहुत ज़्यादा ही बढ़ गया होता है तो उसको हम कहते हैं सिस्टिक हाइडाटाइड। या छोटे छोटे सिस्ट हो जाते हैं, कई बार सिस्ट छोटे छोटे दाने निकल जाते हैं या वो कठोर हो जाते हैं तो उसको कहते हैं सिस्टिक। सिस्ट का मतलब होता है गांठ बन जाना। तो कई बार ऐसा इन्फेक्शन जो आपका एलमेंथिक इन्फेक्शन होता है जिसमें गांठें बन जाती हैं और कई जगहों पर काली हो जाती हैं। मोस्ट ऑफ द केसेस ये आपके जेनाइटल एरिया में होता है तो उस कंडीशन में भी हम ट्रीटमेंट में भी हम इसका यूज कर सकते हैं अल्बेंडाजोल का। आगे क्या है, पिनवार्म। पिनवार्म जो होता है तो इसको आपको स्क्रीन पे देखने को मिल रहा होगा, ये जो हमारा स्केरिस के टाइप का होता है और इसका ग्रोथ जो होता है तो हमारी इंटेस्टाइन जीआईटी के एरिया में ज़्यादा होता है और उसके बाद ये ब्लड में ही भी इन्फेक्शन हो जाता है। राउंड वार्म की अगर हम बात करते हैं तो राउंड वार्म भी आपको दिख ही रहा होगा कि जो स्क्रीन पे भी इसका कुछ फ़ोटो दिख रहा होगा जिससे आपको पहचानने में आसानी होगी। राउंड वार्म को स्केरिस कहते हैं और इनका जो साइज़ होता है तो पिन वार्म से बड़ा हुआ होता है। हुक वार्म की अगर बात करें तो ये भी एक एलमेंथी है जो कि हमारे इंटेस्टाइन के एरिया में से ही ग्रो करता है। जब हम हेल्दी खाना नहीं खाते हैं या हमारा जो इन्वायरमेंट होता है तो अनहेल्दी होता है या हम गंदी चीज़ें खा लेते हैं तो उस कंडीशन में ये ग्रो कर जाते हैं। तो उस कंडीशन में भी ट्रीटमेंट हम किया जा सकता है। तो इसका यूज़ कहाँ कहाँ हम कर सकते हैं, सिस्टिक हाइडाटाइड डिजीज़ में कर सकते हैं, पिनवार्म के ट्रीटमेंट में कर सकते हैं, राउंड वार्म के ट्रीटमेंट में कर सकते हैं और हुकवार्म के ट्रीटमेंट में भी हम कर सकते हैं। चलिए आगे हम देख लेते हैं इसके डोज़ के बारे में बात करते हैं। अगर हम तो इसकी डोज़ कब कितनी देनी चाहिए। चलिए पहले बात करते हैं हम एडल्ट के डोज़ के बारे में। जो एडल्ट होते हैं हमारे तो उनको अगर डोज़ हमको देनी है तो 400 mg की डोज़ इसको 28 दिन तक चलाई जा सकती है, वो भी 22 इन डेज, 2 बार दिन में दे सकते हैं हम। और कब देते हैं हम, मील के साथ, खाने के साथ हम दे सकते हैं। और ये आपको चलानी है कि नहीं चलानी है, जो लोकल के डॉक्टर्स होते हैं या जो गांव के जो डॉक्टर्स होते हैं तो उनका क्या होता है ये एक ही बार देते हैं। कई बार ऐसा होता है ये कंडीशन उनको समझ में नहीं आती है तो उनके लिए सबसे कंपलसरी चीज़ है कि अगर हम किसी को अल्बेंडाजोल दे रहे हैं तो उसकी एक अवधि होती है या उसकी एक लिमिट होती है, टाइम साइकिल होता है जब तक हम चला सकते हैं। तो अगर एडल्ट को देनी है तो हम 400 mg देंगे बीडी 28 दिन तक, वो भी विद मील, खाने के साथ में देते हैं। अब बात करते हैं अगर चाइल्ड की तो चाइल्ड को कितनी डोज देनी है। अगर चाइल्ड की एज 1 साल से 2 साल के बीच में है तो उसको हम कितनी देंगे, 200 mg सिंगल डोज देते हैं। और अगर एडल्ट की जो हमारा चाइल्ड है, पेशेंट है, उसकी एज 2 ईयर से ज़्यादा है, 2 साल से ज़्यादा है तो उसको 400 mg सिंगल डोज देते हैं। अब आती है कंडीशन कि इसको हम कब तक दे सकते हैं, कितने दिन तक बच्चों में चला सकते हैं। तो बच्चों में इसकी कंडीशन होती है अगर हमको रिपीट करना है या फिर से देना है तो इसकी अवधि होती है 2 वीक, अर्थात मतलब 14 दिन के बाद हम इसको रिपीट कर सकते हैं, उससे पहले रिपीट नहीं कर सकते हैं। आइए आगे हम बात करते हैं इसके साइड इफ़ेक्ट के बारे में। साइड इफ़ेक्ट कौन कौन से हो सकते हैं अगर हम इसका मिसयूज करें या ज़्यादा यूज करने लग जाएँ या किसी बिना डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन से अगर हम करते हैं तो कई बार कंडीशंस समझ में नहीं आती हैं। प्रैक्टिशनर जो होते हैं तो उनको जब कंडीशन समझ में नहीं आती है तो कुछ साइड इफ़ेक्ट भी देखने मिलते हैं। पहला साइड इफ़ेक्ट क्या है, आपको फीवर हो जाएगा।
दूसरा है वोमिटिंग, भी इसका एक साइड इफ़ेक्ट है। डिजीनेस भी होगी, कमजोरी का महसूस होगा। उल्टी आना भी एक इसका सडन साइड इफ़ेक्ट है। स्टमक पेन भी हो सकता है अगर हम ज़्यादा डोज ले लेते हैं, डोज समझ में नहीं आ रही होती तो स्टमक पेन भी हो सकता है। अगर ज़्यादा लंबे समय तक हम यूज करते हैं तो हेयर लॉस भी हो सकता है, डायरिया भी हो सकता है। कई बार क्या होता है कि ये ब्रेन को हमारे इफेक्ट करती है तो सीजर्स भी हो सकते हैं, झटके भी आ सकते हैं। एक्यूट लिवर फेलियर भी हो सकता है अगर हम इसका यूज ज़्यादा करते हैं। कई बार ब्लड विजन भी होता है शॉर्ट टाइम के लिए, और यूरिन जो होता है वो डार्क हो जाता है। तो ये इसके साइड इफ़ेक्ट हैं, और साइड इफ़ेक्ट कब देखने मिलते हैं, जब हम किसी भी दवा का उपयोग या किसी भी दवा को हम अनयूजुअली यूज करते हैं या विदाउट फिजिशियन के, बिना किसी फिजिशियन के कंसल्टेशन के यूज करते हैं, तभी साइड इफ़ेक्ट देखने को मिलते हैं। तो किसी भी दवा को यूज करने से पहले आप अपने फिजिशियन से कंसल्ट जरूर करें। आगे हम देख लेते हैं इसके कंट्राइंडिकेशंस। कंट्राइंडिकेशंस एक ऐसी कंडीशन होती है जिसमें हमको ये बताना होता है या हमको ये ध्यान रखना होता है कि अगर पेशेंट की हिस्ट्री में कौन सी कंडीशन है जो जिसमें हमको अल्बेंडाजोल या जेंटल 400 नहीं दे सकते या नहीं चला सकते हैं। तो आइए देखते हैं कि पेशेंट को किस किस कंडीशन में हम नहीं दे सकते हैं। पहली कंडीशन क्या है, पेशेंट विद द हिस्ट्री ऑफ हाइपर सेंसिटिविटी टू अल्बेंडाजोल। जो अल्बेंडाजोल के प्रति जो रेजिस्टेंट हैं या जिनको हाइपर सेंसिटिविटी है या जिनको एलर्जी है अल्बेंडाजोल से, उस कंडीशन में हम पेशेंट को अल्बेंडाजोल नहीं दे सकते हैं। अगली क्या है, अगर बेंजीइंडाजोल कैटेगरी की कोई भी ड्रग से अगर एलर्जी है तो उस पेशेंट को भी हम अल्बेंडाजोल नहीं दे सकते। थैंक्स फॉर वाचिंग। अगर ऐसे वीडियो देखने के लिए आप जुड़े रहिए मोहम्मद साहिल से। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। अगले जल्द ही मिलते हैं अगले वीडियो में।